वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क में आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी आरजे जोया रजा हाजिर हो चुकी हूँ मुकम्मल समय इत्तेफाक फिर से। और जैसे कि जाने से पहले जिक्र किया था मैंने कि हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप उनसे पूछ भी सकते हैं और आपको उन सवाल के जवाब भी मिल सकते हैं जो शायद कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलते रहे होते हैं, लेकिन आप कहते हैं छोड़ो कुछ नहीं होता। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अस्मा एजाज जो कि पीडियाट्रिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आज वैसे बात तो कर रहे हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन के बारे में, लेकिन मैं सबसे पहले ये चाहूँगी कि वो लोग, वो हजरात जो हमें सुन रहे हो, कि हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो ये बात नहीं जानते कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। वो एक आम डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स को ये बताएं कि एक पीडियाट्रिशियन क्या होता है। पीडियाट्रिशियन आम ज़बान में लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट के नाम यूज़ करते हैं, हम्म। और अगर उर्दू में आप बोलें तो इसको माहिर अतफाल यानी बच्चों के माहिर, बच्चों की बीमारियों के माहिर हम्म। ये हैं, जो कि पैदाइश से लेकर तकरीबन 14-15 साल की उम्र तक के बच्चों को डील करते हैं। उनकी बीमारियां, उनका इलाज, उनकी न्यूट्रिशन, टीके, हर चीज़ को कवर करते हैं। क्योंकि अमूमन लोग यही कहते हैं कि बस ज़रूरत नहीं है, एक पैदाइशी टीका लग जाए बस काफ़ी होता है। तो ये कितना ज़रूरी होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, इसके बारे में ज़रा थोड़ा बता दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, औलाद जो है उसकी जो भी आपके आप पे फ़राइज़ हैं वो आपको करने हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। हुँ, सिर्फ पैदाइश वाला टीका वो भी इसलिए लगवा लेते हैं क्योंकि वो जहाँ पैदा होता है अगर हॉस्पिटल में, तो वो लोग लगा के भेजते हैं, वरना हुँ, तो शायद वो भी ना लगवाएं। वो भी कुछ ना लोग इस लगवाएँ, कैटेगरी बिल्कुल। के हैं हमारे हुँ, यहाँ। हुँ, तो पैदाइश वाला टीका तो एक उसका है बीमारी का, और साथ पोलियो ड्रॉप्स देते हैं, हुँ, हेपेटाइटिस बी का लगाते हैं। उसके बाद जो इतनी सारी बीमारियाँ, हमारी हुकूमत जो बच्चों के लिए इतना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, फांसी टीकों का, 12 बीमारियों से हुँ, बचाव के टीके लगाए जाते हैं हमारे प्रोग्राम में। और उसमें से सिर्फ आप 2 के टीके लगा के, और फिर वो भी पार्शियल, पूरे नहीं, आप अपना अपने बच्चों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी से खुद को जो है वो रोक रहे हैं। हुँ, क्योंकि उसके बाद अगर इन बीमारियों की वजह से वो बच्चे बीमार हो के खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो, या वो माजूर हो जाएं, या कोई भी हुँ, ऐसा मसला हो, हुँ, तो ये एक सारी उम्र का एहसास जुर्म होता है। तो हुँ, इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप शुरू से ही उनको हिफाजती टीके भी पूरे लगवाएं, और उनको प्रॉपर चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही बच्चों की डायग्नोसिस कर सकते हैं। उनको ही तजर्बा होता है कि किस तरह बच्चों की बीमारियां डायग्नोज करनी है और उनका हुँ। इलाज करना है, और कब कब कौन कौन से टीके लगवाने हैं। तो सब मुझे ये बताइए डॉक्टर अस्मा कि कौन-सी एज है जिसमें आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं बच्चों लेकिन चाइल्ड स्पेशलिस्ट का काम तो बर्थ पे ही शुरू हो जाता है को? ना, हुँ, जैसे ही, हुँ, बल्कि अगर अच्छे सेटअप्स हैं हुँ, सारी दुनिया में भी, और हुँ, हमारे यहाँ भी जो अच्छे अस्पताल हुँ, में है, डिलीवरी के वक्त पहले से चाइल्ड स्पेशलिस्ट को हुँ, बुला लिया जाता है कि हुँ, वो जैसे ही बच्चा डिलीवर हो उसी वक्त उसको एग्जामिन कर ले, और अल्लाह ना करे अगर उसमें कोई मसला उसी वक्त हो गया है, सांस का या किसी भी किस्म का, तो वो उसी वक्त डील करे। क्योंकि उस टाइम पे अगर बच्चा फ़ौरन ट्रीट ना हो, उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाए और उसके दिमाग को ऑक्सीजन कम पहुँचे, तो वो सारी उम्र के लिए माज़ूर हो जाता है। तो इसलिए पैदाइश से ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट का काम शुरू हो जाता है। और फिर इसके अलावा बच्चे का पूरा मुआयना, फुल मुआयना ज़रूरी है कि पीडियाट्रिशियन से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कराया जाए पैदाइश के फ़ौरन बाद, ताकि अगर खुदा न खास्ता उसको कोई भी पैदाइशी मसला है, लाइक जैसे पैदाइशी कोई उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, या किसी किस्म के जिस्मानी साख में मसले हैं, दिमाग का, दिल का मसला है, कोई भी इस तरह का मसला है, तो वो उसी वक्त टाइम पे डायग्नोस हो जाए, हुँ, टाइम पे उसका इलाज शुरू हो जाए, माँ बाप को पूरी जो है वो तफसीलात बता दी जाए, और इसके अलावा उसके टीकों का पूरा समझा दिया जाए। पहला टीका वहीं पे लग जाता है पैदाइश के फ़ौरन बाद, फर्स्ट डे पे ही कोशिश करते हैं हम कि लगा लें, हुँ। और उसके बाद अगली जो है वो बच्चे की कंडीशन के हिसाब से पूरी उनको तफसीलात बता दी जाती हैं। और इनकी क्या एज फैक्टर होता है? मतलब आप मुझे बता रही थी अभी कि आई थिंक 13 साल 14 साल तक आप बता जी, रही थी। पैदाइश से लेके 14-15 साल तक के 14-15 बच्चों साल को तक के आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट दिखा ही सकते देखते हैं। हैं। और उसके बाद कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पैदाइशी या बचपन से ही शुरू हो जाती हुँ, हैं,
उनको तो 17-18 साल की उम्र तक भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है इस बीमारी उनकी का पूरी बच्चा, हिस्ट्री पता वो शुरू होती से है। इसको लेके चल रहे होते हैं, हम्म। तो वो इतनी उम्र तक भी फॉलो कर लेते हैं। कर लेते हैं। जी। अच्छा, डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइए कि एक नॉर्मल डॉक्टर में और एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट में क्या फ़र्क होता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि उसको भी वही दवाई देनी है और इन्होंने भी वही दवाई देनी है, तो हम क्यों किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएँ? नहीं, देखिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है ना, वो बहुत साल उसका तजुर्बा होता है बच्चों का, हुँ, कि बच्चों को कैसे तशख़ीस करनी है, क्योंकि हुँ, बच्चे तो खुद नहीं बताएँगे ना कि हमें हुँ, क्या तकलीफ़ हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है। हुँ, थोड़ा बहुत उसके पेरेंट्स बताते हैं जितनी हुँ, उनको समझ आती है, हुँ, बाकी डॉक्टर अपनी पूरी कंप्लीट हिस्ट्री लेता है, इलामात क्या-क्या हो रही हैं हुँ, और मुआयने पे क्या-क्या अलामात नज़र आ रही हैं हुँ, और टेस्टों में क्या-क्या टेस्ट होने चाहिए, उसकी बुनियाद पे वो तशख़ीस जिस तरह कर सकता है, वो आम डॉक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वो तजर्बा नहीं होता। सही। तो इसकी वजह से जो आम डॉक्टरों को दिखाते हैं और फिर उन्हीं को ही दिखाते रहते हैं, चाहे हुँ, बीमारी जितनी भी हुँ, ख़राब होती जाए, हमारे हुँ, पास बच्चे फिर बहुत ख़राब होके आते हैं। हुँ, फिर जब वो हर तरफ से घूम फिर के ख़राब हो चुके होते हैं, फिर आखिर में आते हैं, वो अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है। हुँ, ठीक है, जो नॉर्मल नज़ला खाँसी हो जाता है हुँ, मौसमी, उसको तो वो हुँ, डील कर लेते हैं, हुँ। लेकिन हर बीमारी वो नहीं कर सकते। ज़्यादातर चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के चाइल्ड पास जाएँ। स्पेशलिस्ट के पास ही जाएँ। डॉक्टर अस्मा इजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम मज़ीद आगे भी बात करेंगे। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 111-11-107 पे या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033981071007। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 और बल्ले-बल्ले एफएम नेटवर्क। ऑलराइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क में। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी आरजे ज़ोया रज़ा हाज़िर हो चुकी हूँ मुकम्मल घर में एक दफ़ा फिर से। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अस्मा इजाज़, जिनसे हम बात कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर अस्मा, आपसे एक सवाल मैं करना चाहूँगी कि आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीका जात, ये क्या चीज़ है? उसकी मुहिम जो है, इसके बारे में ज़रा थोड़ा-सा हमारे जो लिसनर्स हैं उनको बता दीजिए। ये देखिए पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है हफ़्ता, हुँ, और ये तकरीबन 24 से 30 अप्रैल ये डेट्स हैं इसकी। आजकल ये पूरी दुनिया में वीक मनाया जा रहा है। हुँ, इसमें हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो हुँ, कि बच्चों के हिफाजती टीका जाँच जो है वो कौन-कौन सी उम्र में लगते हैं और क्यों ज़रूरी हैं, और अगर हुँ, नहीं लगाएँगे तो उनकी वजह से कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बच्चों के साथ। तो ये अभी आजकल चल रहा है, और इसमें मैं आपके तवज्जुद से, इस प्रोग्राम के तवज्जुद से अपनी आवाम को कहूँगी कि आप प्लीज़ हुकूमत का साथ दें। हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उनको बीमारियों से बचाने के लिए आप हमारा साथ दें। हुकूमत पूरा ताउन कर रही है। ये इतने महँगे टीके होते हैं हज़ारों के, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हैं। सिर्फ़ आपको बस अपनी करीबी डिस्पेंसरी में जाके टीका लगवाना होता है, और जो अगले टीके का टाइम वो आपको बताएँ, उस टाइम पे वो अपना कार्ड लेकर आके उसका कोर्स हुँ। कंप्लीट करना होता है। तो अभी आजकल जो भी अगर किसी के मिस हुए हैं डोज़ेज़, तो वो आके लगवा सकते हैं। और इसके अलावा होम टू होम सर्विसेज़ जो चल रही हैं, उस पे आप प्लीज़ जो है वो मना नहीं किया करें, क्योंकि वो ज़रूरी हैं। आप होम आप टू ही के होम, बच्चों के लिए जी, ये आपके किया जा बच्चों रहा के है, लिए आपके ज़रूरी बच्चों के है। लिए। आप सोचे कि एक इतनी गर्मी है, मेहनत इतनी से शिद्दत में वो आ रहे हैं, कितनी शिद्दत है गर्मी जी। की, लेकिन फिर भी वो घरों में आ रहे हैं आपके, ताकि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके आपके अपने खुद के बच्चों के लिए। तो उसके लिए लाज़मी आपको चाहिए कि आप लोग भी कोऑपरेट करें, क्योंकि वो इंजेक्शंस जो आप बता रही हैं काफ़ी महँगे हैं। जी, और वो आपको सिर्फ़ एक डोरबेल पे या जी। किसी करीबी सरकारी हॉस्पिटल में जाके, क्योंकि सारे लोग कहते हैं कि हम महँगे हॉस्पिटल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो हुँ। जब हुकूमत आपको ये एक अपॉर्च्युनिटी दे दे रही है, रही तो है उसको तो क्यों नहीं आप, अवेल जी, करें? आप उसको अवेल करें और हुकूमत का ताउन करें उसके साथ। साथ ही मुझे बताइए ज़रूरी क्यों होते हैं? क्या वजूहात हैं? देखिए, ये 12 बीमारियों से बचाव के टीके हैं, और हुँ, इसमें से ज़्यादातर बीमारियां ऐसी हैं कि अगर वो बच्चे को हो जाएं तो उनकी वजह से या तो बहुत शदीद बीमारी होती है, खुदा न खास्ता बच्चे की जान भी जा सकती है, या फिर उसको माजूरी हो सकती है, जैसे कि गर्दन तोड़ बुखार है, अच्छा। जैसे कि तशन्नुज है, जैसे कि खन्नाक है, ये सब हेपेटाइटिस बी है, ये सब ऐसी बीमारियां हैं कि ये कोई मौसमी नज़ला खांसी वाली बचाव की नहीं है, ठीक है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चे की पूरी उम्र को, ज़िंदगी को मुतासिर कर सकती हैं। तो सही अगर है। आप ये नहीं लगवाएंगे तो बच्चा किसी भी वक़्त इनमें से किसी भी बीमारी का शिकार हो सकता है, और उसके साथ ज़ाहिर है जब उसके जिस्म में दिफ़ाई
ताकत ही नहीं है इस बीमारी के खिलाफ, क्योंकि उसको टीका नहीं लगा हुआ, तो ये हम्म, बीमारी भी फिर शदीद तौर पे हमला करती है उस पे, हम्म, और इसके असरात भी बहुत शदीद होते हैं फिर उस पे, कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत होती हैं। पहला टीका ही टीबी का जो है उसका इतना है कि आप यकीन करें कि लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि कितने ज्यादा टीबी के केसेस आने लग गए हैं। एक हम्म, इसकी और भी वजूहात हैं, जाहिर है हमारे यहाँ खुराक भी उस तरह नहीं उस तरह रही, की नहीं है बच्चों बिल्कुल। के जिस्म में वैसे ही उनका दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो चुका है क्योंकि उनको खुराक अच्छी नहीं मिल रही, ऊपर से जब उनको टीके भी नहीं लगाए जाएंगे, और फिर ओवर क्राउडिंग, छोटे छोटे घरों में इतने सारे लोग रह रहे बिल्कुल। हैं, हवादार नहीं है घर, तो बहुत सारे वजूहात हैं जो मिल के इन बीमारियों की शरह में इजाफे का सबब बन रहे हैं। टीबी के इतने केसेस आ रहे हैं और इतना दिल हमारा दुखता है कि जब हम देखते हैं कि बच्चे के लंग्स, फेफड़े डैमेज हो चुके होते हैं, इवन बच्चा दिमाग की टीबी के साथ आ रहे होते हैं जो सारी उम्र के लिए अपाहज हो जाते हैं। तो ये सिर्फ अपनी थोड़ी सी गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से बच्चे को इस तरह की तकलीफ देना और उसकी ज़िंदगी इस तरह हम्म, ख़राब कर देना, ये बहुत ही मेरे ख्याल से नासमझी वाली बात है। और नाइंसाफी भी है क्योंकि ज़्यादा एक नाइंसाफ़ी है, जिम्मेदारी बहुत है ज़्यादा। आपके ऊपर, आपके ये बच्चे आपकी की। ज़िम्मेदारी है। देखिए, आपका बच्चा है, आपने उसका ख़्याल रखना है, कोई पड़ोस का आके तो नहीं ख़्याल करेगा ना। जब आप ही अपने बच्चे की ज़िम्मेदारियाँ हम्म, नहीं अदा करेंगे, उसको हिफ़ाज़ती हथियार नहीं देंगे बीमारियों के खिलाफ, तो फिर और कौन करेगा? जब आप ही ज़ाहिर नहीं सी बात करेंगे है। तो कोई और नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। साथ ही अच्छा, वैसे बहुत सारे बच्चे भी मौजूद हैं हमारे माशरे में जिनकी ज़ाहिर है वालिदैन या सास ने, पहले पुराने ज़माने की ख़वातीन जी। होती हैं, तो वो ये कह देती हैं कि ज़रूरत नहीं है, हम भी ऐसे जो थे वो पल जी, लिए, ये बड़े हो फैक्टर गए। हमें बहुत मिलता है क्योंकि हमारा ये पीडियाट्रिशियन का देखें ये ज़िम्मेदारी होती है कि हुँ, जब भी कोई बच्चा हमें ओपीडी में दिखाने आए या हमारे पास दाखिल हो किसी हुँ, भी बीमारी की वजह से, हुँ, तो जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं डिटेल में तो हम उससे हिफाज़ती टीकों का ज़रूर पूछते हैं कि लगे हैं कि नहीं, हुँ, और जिसको नहीं लगे होते हम उससे वजह ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि जब तक हमें वजह नहीं पता होगी तो हम उनको कायल भी नहीं कर सकते ना लगाने के लिए। हुँ, हुँ, तो बड़े अफ़सोस की बात है, लेकिन ज़्यादातर हमें यही वजह मिलती है कि जी इनकी दादी नहीं लगाने दे रही, इनके दादा ने मना किया है, इनके वालिद नहीं लगाने दे रहे, यानी हुँ, बच्चे का वालिद जो है वो हुँ, सख्ती से मना कर देता हुँ, है अपनी वाइफ को कि नहीं टीके लगवाने। तो ये सूरत हाल हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें कि भाई जगह दूर है या ऐसा कुछ जो हम कर सकते हैं, वो वो तो हम उन्हें कायल कर लेते हैं, लेकिन जब इस तरह के मसले बताते हैं तो ये सूरत-हाल हमारे लिए मुश्किल है कि हम उनकी दादी या उनको बुलवाएँ या समझाएँ। अगर बच्चा एडमिट होता है तो हम उसके वालिद को बुलवाते हैं, समझाते हैं। लेकिन ओपीडी बेसिस पे अगर वालिद भी नहीं है कोई, तो वो बड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमारे साथ जो है वो डॉक्टर अस्मा इजाज़ मौजूद हैं, जो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बता रही हैं। इनफैक्ट मैं आप लोगों से भी यही बात कहूँगी कि इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, या अगर आपको लगता है कि आपके जो घर के बड़े हैं, इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, वो एटलीस्ट अपने बड़ों की ही बात डॉक्टर से करवा दें, शायद वो बेहतर तरीके से समझा सकें। क्योंकि आपकी एक छोटी-सी लापरवाही ही आपके बच्चों के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। हम अपनी आजकल की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि हमारे पास वक़्त ही नहीं है, इनफैक्ट अपने बच्चों को देखने के लिए भी वक़्त नहीं है। हुँ। मैं अक्सर यही बात बोल रही होती हूँ कि हम अपने मोबाइल की ज़िंदगी में यानी सोशल ऐप्स में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं। इवन कहीं खाना खाने भी अगर हम जाते हैं तो हम कोशिश होती है कि हम अपनी पिक्चर्स अपलोड कर दें, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं। मतलब आप जो एक फैमिली एनवायरनमेंट है वो तो आपने ख़त्म ही कर दिया है। फिर अगर आप बच्चों की उस पे भी तवज्जो नहीं देंगे, उनकी हेल्थ पे तवज्जो नहीं देंगे, उनकी पढ़ाई तो आप जानते ही हैं कि बस टीचर्स के भरोसे कर दी जाती है, लेकिन अगर आप हेल्थ पे भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो फिर कहाँ जाएँगे? और ये एक चीज़ अपने अंदर आप लोग रखिए कि एटलीस्ट आजकल की मैं कहती हूँ कि ये जो बच्चे होते हैं, अल्फ़ा बच्चे हैं या जेन ज़ी के जो बच्चे हैं, ये एटलीस्ट दलील माँगते हैं। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अस्मा इजाज़, जिनसे हमने की बहुत सारी बातें, और डॉक्टर अस्मा इजाज़ से मैं खुद भी पूछना चाहूँगी कि एक आखिरी बात हमारे लिसनर्स से आप क्या कहना चाहेंगी रिलेट टू आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीकाजात के बारे में? जी, मैं अपने लिसनर्स से यही अपील करना चाहूँगी कि देखिए, अभी भी आज का दिन और कल का दिन है, और आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे जो जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको अपने करीबी डिस्पेंसरी में जो हुकूमत के हिफाज़ती टीकाजात के मराकज़ हैं वहाँ लेकर जाएँ, और उनका कार्ड साथ रखें जो भी पहले लग चुके हैं, क्योंकि उसके हिसाब से वो टीके अगले लगाएँगे ना। पहले वाला स्टेटस पता होगा हुँ, कि कितने लगे हैं, उसके हिसाब से अगले टीके लगते हैं। वो हुँ, लगवाएँ, और अगर बिल्कुल नहीं लगे तो आप उनको इन्फॉर्म करें
तो उसका भी फिर अलग स्ट्रैटेजी होती है हमारी कि फिर हम किस तरह स्टार्ट करेंगे टीके और किस तरह आगे लेके चलेंगे। तो बच्चों का हिफाज़ती टीकों का कोर्स पूरा कराएँ, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है और ये आपको ही अदा करनी है, कोई और नहीं अदा करेगा आपकी जगह आके। और अपने बच्चों को बचाना, बीमारियों से बचाना, माज़ूरी से बचाना, और खुदा ना ख़ास्ता अमवात से बचाना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है और आपको ही पूरी करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मान जाज़ के हमारे प्रोग्राम में आई और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे लिसनर्स को दिया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर की। तो जनाब थैंक अब आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल दोबारा से, और सुबह 11 से 1 बजे मेरा आपका साथ होता है पीठ से बुध। तो नए टॉपिक के साथ आएँगे और इंशाल्लाह नया टॉपिक होगा तो आप उसको ज़ाहिर है ऐसे ही प्यार देंगे, समझेंगे और हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहेंगे। तो इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी आरजे ज़ोया रज़ा को। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम। अल्लाह हाफ़िज़।